नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? राहुल गांधी की। राहुल ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को सराहा और कहा कि भाजपा बुलडोजर नीति पर बेनकाब हुई। देश संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। जी हां, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की सराहना की। उन्होंने कहा कि मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोर्ट निर्देश जारी कर भाजपा सरकारों लोकतंत्र विरोधी अभियान से जनता की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। दरअसल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में देश भर में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है तो प्रॉपर्टी गिराने की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि अगर कोई दोषी भी हो तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जमीयत उलेमा है हिंद ने लगाई है। इसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। अब इस केस की सुनवाई अगली 17 सितंबर को होगी। राजस्थान के बाड़मेर में उत्तरलाई एयरबेस के पास इंडियन एयरफोर्स का MiG-29 फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। विमान के क्रैश होने के बाद तेज धमाके के साथ आग लग गई। पायलट ने क्रैश से पहले इजेक्ट कर लिया था। पेरिस पैरालंपिक में 4 दिनों में भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, लेकिन सोमवार को एक ही दिन में 7 पदक जीत लिए। इनमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य है। 7 में से 4 पदक बैडमिंटन में मिले। इनमें नीतीश कुमार ने गोल्ड, तुलसी माथी व सुहास से सिल्वर और मनीषा रामदास ने कांस्य पदक जीता। इस पैरालंपिक में भारत के 14 मेडल हो चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 मेडल थे, जिनमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक थे। इस बार भारत पदकों का नया रिकॉर्ड बना सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसंबर 2023 तक CBI अफसरों पर विभागीय कार्रवाई के 82 केस लंबित थे। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ग्रुप A अफसरों के खिलाफ 54 और ग्रुप B व C के अफसरों के खिलाफ विभागीय जांच के 28 केस विभिन्न चरणों में लंबित थे। राष्ट्रीय राजमार्ग को ट्रैफिक से बचाने के लिए GIS आधारित सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा। इसकी शुरुआत 100 टोल प्लाजा से होगी। केंद्र ने कहा कि 100 प्लाजा की पहचान हेल्पलाइन फीडबैक से हुई है। कंधार विमान हाईजैक पर बनी वेब सीरीज IC-814 पर उठे विवाद के बीच केंद्र ने नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल को तलब किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मोनिका को मंगलवार को पेश होने को कहा है। दूसरी ओर इस वेब सीरीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। दरअसल दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 काठमांडू एयरपोर्ट से अगवा कर कंधार ले जाया गया था। वेब सीरीज में 2 अपहरणकर्ताओं के नाम शंकर और भोला दिखाने पर विवाद हो रहा है। देश भर में विभिन्न मामलों के आरोपियों के घरों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि किसी के महज आरोपी होने पर उसका घर कैसे गिराया जा सकता है। यहां तक कि अगर आरोपी को दोषी साबित कर भी दिया जाता है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता है। हमारे पहले के रुख के बावजूद हमें सरकार के रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। वहीं कांग्रेस ने सेबी अध्यक्ष माधवी बुच के खिलाफ हितों के टकराव के नए आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि बाजार नियामक के पूर्णकालिक सदस्य होने के बावजूद बुच ICICI बैंक से नियमित वेतन ले रही थी और ये कुल राशि 16.80 करोड़ के करीब है। वहीं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुभाष चंद्रा ने सेबी चेयरमैन बुच पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी के खिलाफ 2000 करोड़ रुपए के हेरफेर की जांच चल रही थी। चंद्रा ने कहा कि इस साल फरवरी में मनजीत सिंह नामक व्यक्ति ने एक कीमत के एवज में जांच खत्म करने का ऑफर दिया था। चंद्रा का आरोप है कि पहले बुच और उनके पति धवल बुच की सालाना आय 1 करोड़ रुपए थी। माधवी के सेबी ज्वाइन करते ही यह बढ़कर 40 से 50 करोड़ रुपए हो गई। चंद्रा ने कहा कि ये पता लगाना चाहिए कि बुच के सेबी प्रमुख रहते हुए किन किन कॉरपोरेट के खिलाफ जांच निपटाई और उन्हें और उनके करीबियों ने कितनी फीस ली। चंद्रा ने यह भी आरोप लगाया कि बुच के हस्तक्षेप के कारण सोनी का जी में विलय नहीं हुआ। देश की फैशन इंडस्ट्रीज में खास ट्रेंड देखा जा रहा है। रिलायंस रिटेल, आदित्य बिरला फैशन जैसी कंपनियों ने नए स्टोर खोलने की रफ्तार कम की है, आकार घटाया, स्टाफ भी कम किया है। कहा जा रहा है कि सुस्त
फैशन इंडस्ट्रीज में टाटा ट्रेंड की ग्रोथ 52%, रिलायंस ने भी रणनीति बदली। आतंकी संगठन हमास द्वारा बंधक बनाए गए लगभग 150 इजरायलियों की रिहाई और जंग खत्म करने की मांग को लेकर इजराइल में बड़ी ऐतिहासिक हड़ताल हुई। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, मॉल, बैंक, अस्पताल और एयरपोर्ट बंद रहे। हमास के खिलाफ जंग के 11 महीने बाद हुई इस पहली हड़ताल में लगभग 5 लाख इजरायलियों ने हिस्सा लिया। उनका कहना था कि बंधकों की रिहाई के लिए हमास से समझौता किया जाए। हाल में शामिल लोगों का कहना है कि पीएम नेतन्याहू जंग के नाम पर अपनी गद्दी को बचाने में जुटे हैं। जंग से हमास का सफाया नहीं हो पाया। जिन लोगों के परिजन बंधक हैं उनके लिए एक एक दिन नरक के समान है। नेतन्याहू को बंधक परिवारों का दर्द समझना चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा कुकी-जो समुदाय के अलग प्रशासन की मांग को ठुकराने के बाद से फिर से हिंसा भड़क उठी। हथियारबंद उग्रवादियों ने ड्रोन से बम गिराकर हमला किया। उसके बाद कोत्रुक गांव के सभी 17 परिवार गांव छोड़कर भाग गए। सभी अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर सुरक्षित जगहों जैसे इम्फाल, खुरखुर और सेकमाई चले गए हैं। लोगों में भय व्याप्त है। आप भी इस पर अंदाजा लगाइए कि क्या कारण है कि मणिपुर में हिंसा रुक नहीं पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों के सौहार्दपूर्ण निवारण के लिए सोमवार को समिति गठित करने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा की सदस्यता लेने के साथ ही पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत सोमवार को हो गई। 51 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में 10 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य पार्टी ने तय किया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना रनौत की अगली फिल्म इमरजेंसी को लेकर दायर जनहित याचिका पर कंगना रनौत, केंद्र सरकार, सेंसर बोर्ड और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। सिख संगठनों ने फिल्म में सिख समुदाय के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का आरोप लगाया और कंगना से बिना शर्त माफी की मांग की है। कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितंबर को मतदान होना है। पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। इस चरण में 219 उम्मीदवार मैदान में। इस बार 91 निर्दलीय भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हरियाणा की राजनीति में महिलाओं की ताकत लगातार बढ़ रही है। 1967 के विधानसभा चुनाव में 8 महिला उम्मीदवार उतरी थी, जिनकी संख्या 2019 में 108 पर पहुंच गई। महाराष्ट्र के भाजपा विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे के बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। बता दें कि राणे ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था। पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। विपक्षी दलों ने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले राज्य में दंगे कराना चाहती है। उस बयान को आप सुनेंगे तो आप अपने बच्चों को संभाल कर रखें, क्योंकि अगर बयान के कहने पर या उसके भड़कने पर यदि उसने किसी का अपराध कर दिया या कोई अपराध कर बैठा तो उसका खामियाजा सिर्फ आपको भुगतना है, जो माँ बाप को भुगतना है या बच्चे को भुगतना है, क्योंकि उनको तो कोई भी बचा लेगा, आपके बच्चे को कौन बचाएगा, इस पर आप अवश्य ध्यान रखें। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।